दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर तथा सिंक्रोनस मोटर दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है तथा दोनों की वर्किंग में क्या-क्या डिफरेंसेस है तथा दोनों क्या हमें मोटर सेम होती है या फिर दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों के एडवांटेज तथा हमारा डिसएडवांटेज दोनों को हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं तथा दोनों के बीच में हमारे क्या 10 अंतर होने वाले हैं, उसको भी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होते हैं तथा सिंक्रोनस मोटर। दोनों का जो बेसिकली काम होता है, जो बेसिकली काम होता है दोस्तों, वो मैकेनिकल लोड को हमारा रन कराता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर दोस्तों हमारा मैकेनिकल लोड को हमारा रन कराना होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोल सकते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह हमारा मोटर का काम होता है। मतलब इंडक्शन मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर, दोनों मोटर का बेसिकली काम यही होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों में हमारे डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें दोस्तों, तो दोनों में बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, वह हमारा होता है तो सप्लाई के मतलब हमारा जो सप्लाई देते हैं मोटर को, उस थ्रू हमारा मेन उसका डिफरेंस जनरेट होता है कि हमारा कौन-सी मोटर हमारा इस समय रन कर रही है। जो इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में हमारा सिंगल एक्साइटेड मोटर बोला जाता है। सिंगल एक्साइटेड मोटर का मतलब यह होता है दोस्तों, जो हमारे पास मोटर होते हैं, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम 3 फेज मतलब आरवाईबी मतलब 3 फेज की सप्लाई देते हैं। मतलब स्टेटर होता है दोस्तों, जैसा कि जानते हैं मोटर में होता है, एक पार्ट होता है हमारा स्टेटर, दूसरा पार्ट होता है दोस्तों हमारा रोटर होता है। तो रोटर इसका क्या होगा, तो रोटर इसके 2 टाइप्स का हो जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों स्लिप रिंग हो गया, फिर हो गया, फिर हमारा स्क्वायरल केज हो गया। स्क्वायरल केज हो गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में हम केवल स्टेटर की वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। मतलब स्टेटर की वाइंडिंग में हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा मोटर रन करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा दोस्तों, हमारे इसको डबल एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। डबल एक्साइटेड मतलब ये बोलते हैं दोस्तों, जिसमें 2 स्टेटर पार्ट होता है तथा हमारा रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट तथा रोटर पार्ट होता है दोस्तों। स्टेटर में भी हम 3 फेज की सप्लाई तो देते हैं, इसके साथ ही क्या होगा दोस्तों, रोटर में हमारा डीसी सप्लाई भी देते हैं। मतलब रोटर को हम एक एक्सटर्नल सप्लाई के द्वारा हमारा एक्साइटेड कराते हैं, जिससे हमारा रोटर पहले रोटेट होता है, उसके बाद हमारा जो स्टेटर के जो हमारा 3 फेज सप्लाई है, उसके थ्रू कनेक्ट होकर हमारा सिंक्रोनस मोटर रन करती है। बात कर लेते हैं दोनों दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यह भी जनरेट हो जाता है दोस्तों, कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर क्या होगा, ऑलवेज जो हमारा हमेशा सिंक्रोनस स्पीड होती है दोस्तों, जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है उससे कम स्पीड में हमारा इंडक्शन मोटर जनरेट होता है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये बोल सकते हैं जो दोस्तों, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी दोस्तों, उसके उससे ऑलवेज हमारा कम स्पीड पे जो मतलब इसको ऑलवेज हमारा जो कम स्पीड पे रहेगा दोस्तों, वो हमारा इंडक्शन मोटर होगा। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होगी दोस्तों, वह हमेरा हमेशा दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पे रन होती है। मतलब इसमें क्या होगा, तो जो रोटर होगा, रोटर की स्पीड हमारा दोस्तों, जो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों, और स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उससे हमारा इंटरलॉक हो जाता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रन करती है। वहीं पर बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, वह हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से हमारा कम स्पीड पे जनरेट मतलब सिंक्रोनस स्पीड से हमारा कम स्पीड पे हमेशा रन करती है। यह मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है। अब नेक्स्ट बात कर, अगर इसकी बात करें दोस्तों, इंडक्शन मोटर की स्पीड की बात करें दोस्तों, स्पीड हमेशा लोड पर डिपेंड करता है। मतलब दोस्तों कि अगर लोड हम बढ़ाएंगे तो स्पीड हमेशा हमारा कम होगा। मतलब लोड ज्यादा होगा दोस्तों तो स्पीड हमारा कम होते जाता है। मतलब लोड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा, सिंक्रोनस मोटर में क्या है दोस्तों, ये लोड पर डिपेंड नहीं करता है, लोड पर हमारा डिपेंड नहीं करता है, कभी भी डिपेंड हमारा नहीं करता है। या सिर्फ हमारा जो लोड से इंडिपेंडेंट सोर्स बोल सकते हैं। अगर इसमें बात कर ले तो इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों, इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट होता है। मतलब इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर बोल सकते हैं, जिसमें हमारा कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होता है। तब हमारा सप्लाई देंगे, सप्लाई अगर हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो हमारा मोटर जो होगा, मोटर हमारा रन करने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या है दोस्तों, इसमें एक एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ता है। एक्सटर्नल सप्लाई हमारा रोटर को हमारा एक एक्सटर्नल सप्लाई देने पे, तो जो हमारा डीसी सप्लाई होगा दोस्तों, जो एक्सटर्नल सप्लाई देने के बाद हमारा मोटर रन करेगा। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि हमारा ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। मतलब एक हिसाब से ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है, लेकिन जो हमारा इंडक्शन मोटर होते हैं, वो हमारा ऑलवेज सेल्फ स्टार्ट मोटर बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है, तो इंडक्शन मोटर का हमारा जो पावर फैक्टर रहेगा दोस्तों, हमेशा हमारा लैगिंग होता है।
मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पावर फैक्टर है, उसमें से लैगिंग होता है। तथा अगर इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर की बात कर लें दोस्तों, तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमारा लैगिंग भी हो सकता है, प्लस हमारा लीडिंग भी हो सकता है। मतलब लैगिंग प्लस लीडिंग दोनों हो सकता है। इसमें लीडिंग तभी हो सकता है दोस्तों, जब एक्साइटेशन वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, तब हमारा सिंक्रोनस मोटर की लीडिंग में जाता है। मतलब लैगिंग भी पा सकते हैं तथा लीडिंग भी पा सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होगा दोस्तों, हमें ऑलवेज हमारा लैगिंग ही होता है। अगर एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी सिंक्रोनस मोटर की एफिशिएंसी से थोड़ा कम होती है। लेकिन वहीं पे सिंक्रोनस मोटर की एफिशिएंसी हमारा दोस्तों इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आरपीएम के बारे में, आरपीएम क्या हमारा कितना हो गया, आरपीएम मतलब हमारा स्पीड जो होता है दोस्तों, आरपीएम हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, मतलब मैक्सिमम हमारा 600 के ऊपर आरपीएम में इसका यूजेस बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं जो सिंक्रोनस मोटर होगा, तो उसका अगर हम अच्छे से उसका फुल एफिशिएंसी के साथ यूज़ करना चाहते हैं, मतलब अच्छी एफिशिएंसी दें, तो हमारा 600 आरपीएम से हमारा कम कम पे हमारा जो अगर स्पीड पे हमारा सिंक्रोनस मोटर यूज़ कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो हाई स्पीड के लिए जो मोटर यूज़ किए जाते हैं, वह हमेशा इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर होती है, लेकिन हमारा जो कंट्रोलिंग वगैरह रहेगा, वो सिंक्रोनस मोटर का काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होगा दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर होगा और सिंक्रोनस मोटर की तुलना में हमारा टॉर्क हमारा लेस कम होता है। अगर वहीं पे बात करें सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। जो स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है इंडक्शन जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। इस तरह बात कर लेते हैं दोस्तों, हम अगर कॉस्ट की बात कर लें, तो कॉस्ट भी हमारा क्या होगा दोस्तों, जो अगर इंडक्शन मोटर होगा उसकी कॉस्ट हमारा हमेशा लेस होगी, मतलब सिंक्रोनस मोटर की तुलना में हमारा कॉस्ट भी कम होती है। अगर वहीं सिंक्रोनस मोटर की कॉस्ट की बात करें, तो हमारे से हमेशा उसकी कॉस्ट ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह दोस्तों हमने आज दोनों में काफ़ी अंतर देख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बने रहिए। थैंक यू।